हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण शिक्षा के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी इन्वायरमेंट से काफ़ी रिलेटेड हैं और आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत भवन कोड निर्धारित करना, ऊर्जा उपभोग नियम व मानक निर्धारित करना, उपकरणों पर सीधे अनिवार्य का लेबल लगाना, उपरोक्त सभी। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के तहत ये सारे ही कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश वैश्विक कोयला भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखता है? रूस, चीन, USA, भारत। तो जो USA होता है वो वैश्विक कोयला भंडारण सबसे अधिक अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला व लिग्नाइट उत्पादन में चौथा बड़ा देश है? USA, चीन, भारत, रूस। तो जो हमारा इंडिया यानी भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लिग्नाइट और कोयला का उत्पादन चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न में से ईंधन के दहन से उत्सर्जित होने पर होती है? SO व NO, SO व CO2, CO2 व NO, H2O। तो जो SO और NO होती है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनके दहन से उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? पेट, चर्म रोग, खाद्य विषाक्तता, ये सभी। तो दोस्तों, जल प्रदूषण के कारण लगभग ये सारी ही बीमारियां आपको हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो है हमारा जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है? O, O2, O3, 2O। तो जो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। अगला प्रश्न हमारा, एक ही कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा क्षमता। तो एक ही कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा दक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रबलता व तीव्रता की ध्वनि कहलाती है? शोर, शक्ति, कार्य, ऊर्जा। तो जब ध्वनि तेज और प्रबल होगी तो उसे हम लोग शोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषक मुख्य वायु प्रदूषक है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो यहाँ पे मेन वायु प्रदूषक की बात की जा रही है, तो वो होते हैं ये सभी जो ही हैं वायु प्रदूषक हैं। इसका सही जवाब है ये सभी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? CO2 का उत्सर्जन, O3 का उत्सर्जन, SO2 का उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है CO2। अगला प्रश्न है, जल के शोधन का प्रमुख उद्देश्य है? गंध रहित करना, रंग सहित करना, जल में घुलित गैसों को दूर करना, उपरोक्त सभी। तो जल संशोधन का उद्देश्य ये सारी कमियों को दूर करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से सतही जल नहीं है? झील, तालाब, नदी, नदियाँ, कुएं। तो यहाँ पे सतही जल नहीं है इसकी बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब है कुएं। कुएं जो है वो सतही जल के स्रोत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? 1980 में, 1974 में, 1972 में, 2002 में। तो जो जल निवारण नियंत्रण अधिनियम था वो 1974 में लागू हुआ था। इसका सही जवाब है B। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं? योजनाएं बनाना, शोध करना, गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, उपरोक्त सभी। तो संरक्षण की बात की जा रही है तो इसमें सारी चीज़ें ही मानी जाती हैं। इसका सही जवाब है D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के निर्माण के लिए मुख्यतः गैस कौन सी उत्तरदायी होती है? ऑक्सीजन, CO2, H2O, CCl4। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस है? तो होती है सबसे ज़्यादा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा करने में कौन सी गैस का योगदान अधिक रहता है? NO2, CO2, O3, SO2। तो यहाँ पे
अम्लीय वर्षा की जा रही है तो सबसे ज़्यादा योगदान SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में प्रयुक्त होने वाली गैस है NO2, CO2, CFC, H2O। तो रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में यूज़ होता है उसमें हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित होती हैं CH4, O3, जलवाष्प, ये सभी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस सम्मिलित होती हैं, तो जो होती है वो हमारी CH4 मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न जल में असहनीय गंध को दूर किया जाता है स्क्रीनिंग द्वारा, वातन द्वारा, तलछटीकरण द्वारा, निस्पंदन द्वारा। तो जो गंध आती है उसे वातन द्वारा यानी एरेशन के द्वारा दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से भूमिगत जल नहीं है कुएं का, नलकूप का, प्राकृतिक झरने का, झील का। तो जो झील का जल है वो भूमिगत जल नहीं है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम निम्न वर्ष में स्थापित किया गया 1981 में, 1980 में, 1974 में, 1972 में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो था वो 1981 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शिकार से तात्पर्य है वन्य जीवों को पकड़ना, जीवों को विष देना। दोस्तों इसके आगे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं, चलिए देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है जीवों को मारना, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शिकार से तात्पर्य की बात की जा रही थी। तो वन्य जीवों को पकड़ना, जीवों को विष देना, जीवों को मारना, ये सारी ही प्रक्रियाएं जीव संरक्षण अधिनियम में शिकार के तहत होती हैं। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है हमारा जिन स्थानों पर धुआं तथा कोहरा आम प्रदूषक है उन स्थानों पर किसकी मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे धुआं में आम कोहरे की बात की जा रही है तो वहाँ पर अमोनिया NH3 की मात्रा जो होती है वो सबसे आम बात होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कोयले के जलने से बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, O3। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक कोयले के जलने से बनता है। तो जो कोयला होता है वो हमारा SO2 के जलने से होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए हानिकारक व पौधों के लिए उत्तर फलदायी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें पौधे जो होते हैं वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं और जो हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी है वो ऑक्सीजन और जो पेड़ों के लिए है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ों के लिए फलदायी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। अगला प्रश्न है भवनों को वातानुकूलित करने में ऊर्जा संरक्षण की कौन सी प्रथा नहीं है। स्वचालित बंद होने वाले दरवाजों का प्रयोग, खिड़कियों का कम संख्या में होना, छत की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होना, कम कूलिंग विधि का प्रयोग करना। तो यहाँ कहा जा रहा है ऊर्जा संरक्षण की कौन सी प्रथा नहीं है, छत की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होना। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के घरेलू कचरे में कौन सा डिकम्पोज नहीं हो सकता है। एल्यूमिनियम, कांच, प्लास्टिक, ये सभी। तो घरेलू कचरों की बात की जा रही है तो एल्युमिनियम जो होता है उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है धुआं एक सामान्य प्रदूषक के रूप में होता है जिन स्थानों पर डैश की मात्रा अधिक पाई जाती है। SO2, NH3, N2, CH4। तो यहाँ पे धुआं सामान की मात्रा की जा रही है तो वो होती है हमारी SO2। अगला प्रश्न है अच्छे पर्यावरण के प्रभाव का परिणाम है अच्छे स्वास्थ्य की संभावना, मानव जीवन की सुरक्षा, रोगों से बचाव, उपरोक्त सभी। तो अच्छे पर्यावरण के सारे ही परिणाम हैं। मानव जीवन भी सुरक्षित रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और रोगों से बचाव भी होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रंग पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हरा रंग जो होता है वो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है। चंद्रमा, सूर्य, सितारे, बादल। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्राप्त होती है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बर्तन में रखी वस्तु एक बार उबल जाए तो आवश्यक होता है कि ताप बढ़ा दें, ताप कम कर दें, वही ताप वही रखें, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बर्तन में रखी अगर वस्तु कोई उबल जाए तो उसका ताप कम कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नैस स्त्राव उत्सराव है एक बीमारी, प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण का प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नैस स्त्राव है वो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकट भारत में नहीं होता है? भूचाल, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो भारत में कौन सा प्राकृतिक संकट नहीं होता है उसकी बात की जा रही है। तो जो ज्वालामुखी होता है वो भारत में बहुत ही कम यानी ना के बराबर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? लाउड स्पीकर, वाहन, मशीन, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है, तो लाउड स्पीकर, वाहन, मशीन, इन सभी के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका सही जवाब है डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कचरे से अभिप्राय है? वेस्ट इलेक्ट्रिकल उपकरण, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कचरे की बात की जा रही है, तो वेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही हैं। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है, इसके लगातार प्रदूषित होने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? वर्तमान आधुनिक विकास की गतिविधियाँ, कृषि में विभिन्न रसायनों का प्रयोग, भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, उपरोक्त सभी। तो कौन सा मृदा प्रदूषण की बात की जा रही है? तो ये सारे ही कारण ऐसे हैं जो मृदा को हमारी दूषित करते हैं। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी और नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता से पैदा हुए प्रदूषण को कहते हैं? विकिरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय पदार्थ और रेडियोधर्मी पदार्थों से जो प्रदूषण होता है उसे हम विकिरण प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक खतरों में शामिल नहीं है? फफूंदी, विषाणु, शोर, खामिर या जीवाणु। तो जैविक खतरों में जो है वो शोर, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1988 की वन नीति नीति किसके अनुसार पारित हुई? एकल वन प्रबंधन के फैसले, शहरी वन प्रबंधन के कार्य। नेक्स्ट ऑप्शन आगे हैं, दिखाते हैं आपको। संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 1988 की वन नीति थी वो संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प के तहत शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब है सी, जिसमें ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? पशुओं के चरने से, मनुष्यों द्वारा पेड़ काटने से, हानिकारक कीटाणुओं से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वनों को सबसे अधिक जो है क्षति पहुंचती है तो मनुष्यों द्वारा पेड़ के काटने से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? जल, मिट्टी, उद्योगों से निर्मित वस्तुएं, सूर्य का प्रकाश। तो प्राकृतिक संसाधनों में उद्योगों से निर्मित वस्तुएं सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी मिलेंगे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपने कमेंट हमें अपने कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।